हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कोलराउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री से है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। कोलराउस के नियम अनुसार अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस उसके विलयन में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब देखते हैं लैम्बडा। इसका एग्जांपल है लैम्बडा एम इन्फिनेटिव NaCl। NaCl दो भागों में बट जाता है। एक तो नंबर फर्स्ट लैम्बडा इन्फिनेटिव Na प्लस आयन में और प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl माइनस आयन में बट जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अब इसके अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं? नंबर फर्स्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर दो, आयनों की आयनिक गतिशीलता का मान ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर थर्ड, अल्फविलय लवणों की विलयता ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं वियोजन की कोटि। वियोजन की कोटि क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। वियोजन की कोटि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एवं अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में या कोटि आ जाए या वियोजन की मात्रा आ जाए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको वियोजन कोटि या वियोजन की मात्रा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वियोजन की कोटि बराबर किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। वियोजन की कोटि बराबर लैम्बडा सी एम और लैम्बडा एम इन्फिनेटिव। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। वियोजन की कोटि या मात्रा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं इसे वैद्युत दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अभी हमारे पास इसके जो एग्जाम्पल है देखते हैं, जैसे CH3COOH की मोलर चालकता एवं HCl CH3CONa तथा NaCl के द्वारा ज्ञात करना। हमने CH3COH ले लिया, ये हमारे दो भागों में बट जाता है। ठीक है, ये हमारे लैम्बडा एम इन्फिनेटिव CH3COOH जो है हमारा लैम्बडा एम इन्फिनेटिव CH3COO माइनस और ये प्लस लैम्बडा एम इन्फिनेटिव H प्लस आयन में बट जाता है। समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब HCl लैम्बडा, ये हमारा लैम्बडा का चिन्ह है, लैम्बडा एम इन्फिनेटिव HCl जो हमारा लैम्बडा इन्फिनेटिव H प्लस आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl माइनस आयन में बढ़ जाता है। समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लैम्बडा इन्फिनेटिव NaCl जो है लैम्बडा इन्फिनेटिव Na प्लस आयन में प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl माइनस आयन में बढ़ जाता है, टूट जाता है। समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COONa, ये हमारा लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO माइनस में प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Na प्लस आयन में बढ़ जाता है। 21 नंबर फोर हो गए हमारे, 21 नंबर 4 हो जाती है। समीकरण 2 और 4 हमारी समीकरण 2 है और 4 को जोड़कर समीकरण 2 और 4 को जोड़कर समीकरण 3 में से घटाने पर। ठीक है, अब हमने इसके मान लिख लिए हैं। समीकरण 2 का मान होता है लैम्बडा इन्फिनेटिव H प्लस आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl प्लस, ठीक है, Cl हो गया। अब लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Na प्लस माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव Na प्लस और माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl माइनस हो जाएगा और Cl से हमारा Cl कट जाएगा और Na से हमारा Na कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचा लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COOH बराबर हो जाता है लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव H प्लस आयन बच जाता है। यही इसका दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, इस प्रकार दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था।